बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और हसास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में सवालात किए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी खास तौर पर कि जादू की निशानियों के बारे में जरूर वीडियो बनाएं कि जादू की क्या अलामात हैं और इसका इस्लामी तरीके से इलाज किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से जादू के असर को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, पहली बात तो ये बताता चलूं कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई जादू नहीं होता, और अगर किसी ने कह दिया कि तुम पर जादू है तो वो उसी की बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि जब तक आप पर मखसूस निशानियां जो कि बार बार जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि जिससे आपको जादू करने वाले का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और जादू के जरिए से या जिस तरीके से जादू आपके घर पर या आप पर किया गया है या तावीज धागे वगैरह आपके घर में जहां दफन किए गए हैं उनके बारे में भी आपको इल्म हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का जादू से जुड़ा एक वाकया भी सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नजर में जादूगर मुर्तद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहता है, मगर जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है क्योंकि इसमें बराह रास्त शैतान और उसकी औलाद से बराह रास्त मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज बिल्ला कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या फिर हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है, और उन्हीं वजूहात की बिना पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे अफराद को जो के जादू करने में मुलव्वस थे चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म सादर फरमाया, और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई गई थी। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर मुश्किल का जिम्मेदार जादू को ठहरा दिया जाता है। किसी के घर रिश्ते नहीं आते तो वो समझता है कि उस पर जादू हो गया है। कोई बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो तब कह देते हैं कि हम पर तो जादू हो गया है। किसी की सुस्ती और काहिली की वजह से अगर कारोबार ठप हो जाता है तो तब भी यही कहते हैं कि हमारा तो किसी ने कारोबार ही बंद कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है कि उस पर किसी ने जादू कर दिया है और जादू ही के जरिए बंदिश करवा दी होगी। और अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो वो खवातीन और मर्द हजरात भी यही कहते नजर आते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है। गर्ज ये कि हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की तकलीफ का जिम्मेदार जादू को ठहरा दिया जाता है, और ऐसा महसूस होता है कि गोया अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खसूसी अलामात जानना और देखना जरूरी होंगी। अगर इनमें से 70% किसी शख्स में जाहिर हों तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहिल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, भेड़िया, ऊंट और खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या फिर जोर जोर से हंसना, आवाजें देना, इस तरह से झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ ज़दा होकर भागना या फिर डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते हुए देखना, रात को नींद का ना आना,
ये किसी तकलीफ की वजह से भी हो सकता है, तो ऐसा हरगिज नहीं। अगर वैसे नींद नहीं आती है तो ये उन अलामात में शामिल है। नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, कब्रें या मुर्दे देखना, खुद को खंडरात में देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना और सोते हुए ये देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद ये महसूस करना कि कुछ खाया है, ये जादू की इब्तदाई इलामात हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। वो दोस्तों ये कि ये जो अलामात हमने आपको बताई हैं, इनमें कुछ ऐसी अलामात भी हो सकती हैं जो दीन से दूरी की वजह से, बेनमाजी होने की वजह से भी हमें डराने धमकाने के लिए जो है वो ख्वाबों में नजर आ सकती हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ये जादू की इब्तदाई अलामात में से हैं। अगर ये अलामात आपको जाहिर हों तो ये समझ जाएं कि अभी चंद ही दिन पहले आप पर किसी ने जादू किया है। और अभी जो अलामात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अलामात इंतहाई सख्त हैं और इन अलामात से मौत भी वाक़ई हो सकती है। जब ये अलामात जाहिर हों तो आपने फौरी तौर पर क्या करना है, उससे बचना कैसे है, उसका भी मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार न करना, अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्तों से बिला वजह अचानक झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन और बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, सर, सीने या फिर कमर के निचले हिस्से में या फिर इसके अलावा कंधों में दबाव महसूस करना, ऐसा महसूस होना कि जैसे सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हैं, नमाज, अजान या किरात वगैरह से कराहत और तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना या तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बालों का नजर आना, बहुत सख्त बुदबू का महसूस होना मुंह से या जिस्म से, पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनको देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना या फिर किसी शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़के या लड़की पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि जैसे किसी ने सुई चबोई है, उसकी तकलीफ का महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि सर में किसी ने ठंडी बारीक नोकीली चीज ठोंस दी है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट्स क्लियर हों, तो ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। तो दोस्तों ये सारी अलामात अगर आप में पाई जाती हैं तो याद रखिएगा बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप पर जादू है। अब आते हैं कि इसका हल कैसे किया जा सकता है। जब ये अलामात जाहिर हो जाएं तो किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 नंबर किस्म के लोग होते हैं, जो पैसे ऐंठते हैं, जो इज्जतों को तार तार करते हैं, ये आमल बाबा हजरात जो होते हैं, इनके पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपकी मदद तो नहीं करेंगे, बहरहाल आपकी जेब पर भारी जरूर पड़ेंगे और इसके अलावा आपको मजीद परेशान करने के लिए, डराने के लिए उल्टी सीधी बातें भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में हमें सब कुछ बता दिया है तो हमें किसी और से मदद की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने करना ये है कि कुरान पाक की सूरह बकरा को 10 बार पढ़ना है, पानी पर दम करना है और सब घर वालों ने निहार मुंह उस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब घर के अंदर जो जादू के असरात मौजूद हैं, उनको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में उसी पानी से छिड़काव कर दें जिस पर आपने 10 मरतबा सूरह बकरा पढ़ी है। उसी पानी को घर के दीवारों पर जो है आप पानी के छींटे मार दें और 1 मरतबा हर कोने में अजान दे दें। इंशाअल्लाह ये अमल करने से आप पर किया जाने वाला जादू एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। याद रहे कि ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन किया जा सकता है। एक ही दिन में आपने सूरह बकरा को 10 बार पढ़ना है। ये लाजमी याद रखिएगा कि एक ही दिन में सूरह बकरा को 10 बार पढ़ना है, पानी पर दम करना है और फिर सुबह को निहार मुंह से पीना है और अपने घर की दीवारों पर उस पानी का छिड़काव करना है
और चारों कोनों में अजान देनी है। हाँ, इसमें एक आसानी आपके लिए हो सकती है कि या एक ही शख्स ये 10 बार तिलावत करे, या ये भी हो सकता है कि घर में अगर 10 लोग मौजूद हैं तो वो एक एक बार पढ़ लेंगे, तो तब भी ये अमल पूरा हो जाएगा। दूसरा अमल जिसके लिए आपको इजाजत लेना लाजमी है, उसके लिए ये है कि आप अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे ही इजाजत मिलती है तो हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। इजाजत मिलते ही ये अमल आप घर में कर लें। इंशाअल्लाह जिसने जादू किया होगा वो ख्वाब में नजर आ जाएगा, और जहां जादू दफन होगा उस जगह से तावीज आपको जाहिर हो जाएंगे। करना ये है कि आपने रात को सोने से पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर या जब्बार या कहार को 300 मर्तबा विर्द करके किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। इंशाअल्लाह ख्वाब में वो आपको जगह और चेहरा नजर आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये अमल आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। वो इन 4 दिनों में से आपको किसी भी दिन नजर आ सकता है। सो दोस्तों, ये छोटा सा अमल है और हमारा ईमान है कि बेशक कुरान करीम में ही शिफा है, कुरान पाक की हर लफ्ज में शिफा है। तो दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद से अपनी पनाह में रखे, हमें ऐसे लोगों से बचाए कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। आमीन सुम्मा आमीन।